मीरा से पूछा किसी ने कि तू गिरधर गिरधर करती है, जहर तक पी डाला सरेआम नाचती है, जेल में रहना कबूल किया, ये मिट्टी का माधो ये कन्हैया कभी बोलेगा भी क्या? और मीरा ने कहा कि जरूर बोलेगा। मेरे गुरु ने कहा जरूर बोलेगा, और गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, गुरु जो बोलते वो सत्य होता है। मीरा ने कहा जरूर बोलेगा। का कब बोलेगा? का 2 साल में बोलेगा या 12 साल में बोलेगा या अगले जन्म में बोलेगा, मगर बोलेगा जरूर मेरे गुरु ने। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, लगे तो लगे साल। शिवानंद होते थे, आपने आरतियां सुनी, हर आरती के पीछे नाम आता है, कहते शिवानंद स्वामी। आरती माँ की ले लो, शिव भगवान की ले लो, कोई ले लो, सारी आरतियां उसने लिखी। केदारनाथ पे रहता था शिवानंद, 4 कोस पहाड़ों पे उतर के केदारनाथ भगवान के, शिव भगवान की पूजा करने जाता। रोज पूजा करके 1 घंटा फिर वापस चलता। 12 बज जाते वापस अपनी झोपड़ी में पहुंचने। एक पहाड़ों पे कुटिया ऐसी बनाई थी। सुबह 5 बजे निकलता और 12 बज जाते वहां तक जाने में। 7 घंटे मशक्कत करके फिर कुछ खाता पीता थोड़ा बहुत। 2 साल हो गए, बारिश आई, धूप आई, गर्मी आई, सर्दी आई, सारे मौसम बदले, नियम नहीं तोड़ा एक दिन भी। 2 साल के बाद जब केदारनाथ भगवान की पूजा करके वापस अपनी कोटिया में जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई, शिवानंद भगवान को तुम्हारी भक्ति मंजूर नहीं हुई। 2 साल तक 7-7 घंटा रोज लगाया, और 2 साल के बाद आकाशवाणी होती है कि शिवानंद भगवान को तुम्हारी भक्ति मंजूर नहीं हुई। और शिवानंद नाचने लग गया, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। चौका आकाशवाणी करने वाला देव था। लगा कि शायद इसको गलत सुन गया, इसको शायद सुन गया कि तेरी भक्ति मंजूर हो गई। मैंने तो कहा था नहीं हुई। दोबारा आकाशवाणी करने पे मजबूर हुआ आकाशवाणी देवकाश, दोनों सुनो ध्यान से, भगवान को तुम्हारी भक्ति मंजूर नहीं हुई। फिर नाचने लगा, तभी तो नाच रहा हूं, प्रभु तेरी जय हो। का ध्यान से सुना कि हाँ सुन लिया है, आकाशवाणी दूत सुन लिया, मेरी भक्ति भगवान को मंजूर नहीं हुई। तो देवताओं पर से बोला कि 2 साल का इतना अखंड परिश्रम और उसके बाद भक्ति मंजूर नहीं हुई, और फिर भी तो दिवाली मना रहा, नाच रहा है, समझ में नहीं आका, नाचू क्यों नहीं? सुनो आकाशवाणी के देव, मेरी भक्ति मंजूर हुई कि ना हुई ये मेरे परमात्मा का काम है, लेकिन मेरे परमात्मा को ये तो पता चल गया कोई उसकी भक्ति कर रहा है। मेरी आवाज तो पहुंच गई, नाचू क्यों नहीं? मंजूर होना ये उसका काम। तेरा इंतजार करेंगे हम कयामत तक। मनु शत्रुपा ने कहा धन्यवाद प्रभु, त्रेता भी आएगा, जरूर आएगा, समय रुकता नहीं, चले जा रहा, त्रेता भी आएगा। आपने वरदान दे दिया। तो दशरथ के यहाँ राम जन्म के कई कारण बने थे। एक कारण था मनु शत्रुपा को विश्व सृष्टि की स्थापना हुई, सतयुग शुरुआत को वरदान दे दिया। दूसरा कारण था वृंदा नाम की देवी पतिव्रता। पतिव्रता में बहुत शक्ति होती, बहुत शक्ति होती। हमने हर देवी मीरा और सबरी है, लेकिन आज हम अपने स्वार्थ में डूबते चले गए, मर्यादाएं भूल गए, धर्म को मिटा डाला, संस्कार डामाडोल कर डाले। इस देश में पन्नाधाय जैसी नारियों ने जन्म लिया जो फर्ज के पीछे चली। राणा परिवार पे जब आक्रमण हुआ, उदयवीर राणा छोटा सा बच्चा, राजा साहब ने अपनी नौकरानी दासी पन्ना को बुलाया कि तुमने मेरा नमक खाया, सेवा की सारी जिंदगी, एक सेवा और कर दो, इस बच्चे को छुपा लो, ना राणा रणवीर इसको मार देगा। वहां युद्ध चलते थे आपस में, उसको मार दे, उसका राज छीन ले। और पन्ना अपने राजा साहब के बेटे को, छोटे से 2 साल के राजकुमार को लेके अपने घर गई, छुपा दिया। जाके छोटा सा
छोटा से चारपाई, इसको क्या कहते, वो छोटा क्या होता, उस पर लिटा दिया। इतनी देर में देखा राणा रणवीर आ रहा, नंगी तलवार हाथ में खून से भरी। समझ गई पन्ना इसको मारने आया, लेकिन तूने तो राजा को वचन दिया था मैं सुरक्षा करूंगी। फटाक दे से उस दूसरे के बेटे को, देवीर राणा को, फूलों की टोकरी, मालिन का काम करते थे, फूलों की टोकरी में छुपा दिया और अपना बेटा उसकी जगह लिटा दिया और चद्दर उठा दी। राणा रणवीर आया, रणवीर आया क्या के, कहाँ है उदयवीर? और पन्ना ने मुंह फेर के अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया। ये रहा, मारी तलवार, काट दिया शीश, अपने बेटे का शीश कटवा दिया। उदयवीर को मारा हुआ समझ के रणवीर चला गया। पन्ना की आंख से दो आंसू निकले कि परमात्मा तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझसे मेरा फर्ज पूरा करवा दिया। मैंने अपने राजा के नमक मंगा ली, अपना बेटा खोकर दिए। ये भारत की नारियां होती थी। हार्डी नाम की रानी, नई नवेली दुल्हन आई सुंदर, राजा के यहाँ जाएगी और इन दोनों युद्ध होते थे, राजा आगे आगे चलते थे। आज तो हमारे जो राजा नेता लोग हैं ये एसी कमरों में बैठते, और तब तो राजा आगे चलते थे, फौज पीछे पीछे चलते थे। युद्ध हो गया अचानक, और जो राजा था वो चला तो हार्डी रानी इतनी सुंदर थी, उसके मुंह में फंस गया। इधर तो युद्ध करना और इधर रानी की याद भी आए, दूर नहीं जाना जाया जाए। रानी ने समझा, पतिदेव अब आपका धर्म है, युद्ध करो, शत्रु को विजय प्राप्त करो और अपने देश की रक्षा करो। अब आप मुझे भूल जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूं। आधा किलोमीटर जा लिया तो एक सिपाही को भेजा कि जाओ तुम रानी साहिबा के पास जाओ और रानी साहिब का कहो को अपनी कोई निशानी दे दे, ताकि मुझे जब वो याद आए तो निशानी देख लूं। सिपाही को भेजा, सिपाही आया, हार्डी रानी से कहा कि रानी साहिबा राजा साहब ने आपकी कोई निशानी मंगाई है, ताकि जब आपकी याद आए तो उसको देख लें। और हार्डी रानी भारत का नमक खाया था, संतों के देश में जन्मी थी, जान गई कि कमबख्त मारा जाएगा, तेरा मोह नहीं छूटेगा, युद्ध में हार जाएगा। निशानी मंगवाना एक कमजोरी है अपने मोह की बीबी के प्रति। उसने कहा अब तो ऐसी निशानी, अरे हार्डी रहे ना रहे, मेरा भारत बचा रहे, सवाल ही मेरा देश रहे, मैं रहूं ना रहूं। और हार्डी ने कहा कि तुमको मैं जो दे रही हूं, तुमको हुक्म देती हूँ, जो तुमको निशानी दूं वो निशानी ले जाके राजा साहब को दे देना और कहना कि ये कहा कि युद्ध करो, ईमानदारी से लगाओ। कहा ठीक है रानी साहब। उठाई तलवार और काट दी, अपनी गर्दन काट के हाथ में पकड़ा दी, अपनी गर्दन दे दी कि जा, अब तो पता चल जाएगा हार्डी मारी गई, अब तेरा दोनों तरफ बटाव बिखराव बंद हो जाएगा और अब तुम्हारा सीधा लगन होगी। सिपाही ने कहा ऐसे ऐसे कह के गई है कि अपना युद्ध करो, विजय करना तुम्हारा धर्म है। अपनी गर्दन काट के दे दी था कि तुम्हारा पति तुम्हारे मुंह में ना फंसे। ऐसी ऐसी भारत की रानियां, ऐसी ऐसी भारत की देवियां होती थी, उनमें पतिव्रता शक्ति थी। आज तो चुगली करेंगी, हेरा फेरी करेंगी। हमारे एक जिम्मेदार आदमी बैठे, एक पुलिस के ऑफिसर, यहाँ सेक्टर 23 में कुछ औरतें बैठी बुढ़ी बुढ़ी। हमने कहा बुला लो, हम गाड़ी भेज देंगे। अरे गाड़ी का 5-7-10 हजार रुपए का खर्चा होगा, हम उठा लेंगे। अब बेचारी राम कथा सुन लेंगे, कहीं न कहीं मौत के बाद काम आएगा वहां जाकर। आज मुझे बता रहे थे कि मैं गया था, कहने लगे कि भाई हम तो इकट्ठी हो जाए, हाँ बूढ़ी बूढ़ी 15-20, अरे भाई बहु आगे चुगली करने में जो मजा हो, राम कथा में खीता हो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, बर्बाद कर दिया मेरे हिंदुस्तान को तुमने। बहुओं की चुगली करेंगे तो तुमको यमराज फूलों की माला, अरे गंदे नरक के कुंडों में सड़ोगे तुम। इंसानियत को मिटा डाला भारत माता, शर्म आने लग गई भारत माता। और ये माताएं अगर अपने लक्षण को देखे, ईमानदारी से शर्मिंदा हो जाए, कहां खड़े हो। भारत के जैसे भूमि पे किस तरीके से जीना चाहिए। ये पतिव्रता शक्ति होते थे जो एक दूसरे को देख मलिया मेट कर डाली। एक जाएगी चुगली करेगी, बेबे फलानी तो बहुत गंदी, अच्छा बेबे, अरे मैं कहता हूं तू तभी उसके मुंह पर तमाचा मार, गंदी है तो उसको बता, यहाँ की गोबर खाने आई तू। अगर फलानी गंदी है तो मेरे पास क्या करने आई, आई शर्मा शर्मी, आई क्यों कर। मैं कहता हूँ अपनी बीबी को, तुम्हें कोई चुगली करे तो धक्के मार के बाहर कर देना, किसी का दिया नहीं खाता। चुगली जैसी गंदी बात हमारी दीवारों के अंदर नहीं आनी चाहिए। कैसे कहते हैं जी, कोई पड़ोसन है तो पड़ोसन ऐसी तैसी करवाने आती है। अच्छी बात करो, मेरे दुश्मन की बड़ाई करो मेरे घर में आके, हम स्वीकार करेंगे उसकी बात को।
मेरे दुश्मन की बुराई करी तो हो सकता है मेरा दुश्मन बुराई लायक हो सकता है हम में कुछ कमजोरी, अपनी कमजोरियों को ढूंढेंगे, लेकिन मेरे दुश्मन की भी अगर बुराई करे तो बर्दाश्त मत करना। ये भारत की शान, ये सीता की संतान, समझो, जागो, पता नहीं कब 2 मीटर का सफेद कपड़ा डल जाए, तब क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए वृंदा होती थी पतिव्रता सही मानों में, जलंधर नाम के राक्षस को ब्याही, जिसके नाम से जलंधर सिटी पड़ा बाद में। जलंधर नाम का राक्षस था, उसके शादी हो गई, जहां संस्कार, लेकिन खुद पतिव्रता धर्म पे टिके हुए थे। और वृंदा की शक्ति से पति को इतना बल मिला कि विष्णु और शिव से युद्ध करने की ठान ली, और शिव के साथ युद्ध हुआ, और शिव भगवान के साथ जलंधर लड़ रहा था, और शिव को पसीने आ गए। विष्णु ने देखा शिव को हरा के मानेगा, शिव को हरा के मानेगा, अब इसकी शक्ति काटना जरूरी है, इसकी शक्ति को खंडित करना पड़ेगा। और शक्ति कौन सी है? जो नीचे बैठी वृंदा, इसकी बेबी, जब तक उसकी पतिव्रता शक्ति रहेगी तब तक इसको हरा नहीं जा सकता, शिव को हारना पड़ेगा। और विष्णु ने वहां पे रूप बदला, जलंधर वहां शिव से लड़ रहा, लेकिन विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और धोखा देके वृंदा के पास गया, और वृंदा के पास जाके उसके पति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया हुआ, उसका शील भंग किया है, सिर्फ इसलिए कि जलंधर महाराज है, गलत पुरुष के में चली गई आगोश में, तो शक्ति कट गई, जलंधर मारा गया, वृंदा की शक्ति खत्म होगी। लेकिन फिर पहचाना, उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, और श्राप दिया था वहां के पत्थर रूप में तुमको मानो, और तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा, और तुमको भी अपनी पत्नी की इस प्रकार से तड़प झेलनी पड़ेगी। और वहां से विष्णु ने श्राप दिया, वरदान दिया था कि मैंने तुम्हारे साथ अनैतिक काम किया, क्योंकि जलंधर को मारना जरूरी था, सृष्टि को बचाना जरूरी था, इसलिए आज के बाद तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उसी नीचे तुलसी माता जो होता पूजा जाता। दूसरा कारण था धरती पे आने का, कि जाओ तुमको भी धरा पे जाके मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। यह दूसरा कारण बना राम का जन्म लेने का। और तीसरा कारण बना, कई कारण इकट्ठे हुए थे तो मेरे भगवान जन्म लेंगे, ऐसे नहीं आने वाले, क्योंकि अवतरित होते भगवान तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तीसरा कारण बना जय और अजय, जय विजय, उसके पहरेदार होते थे भगवान विष्णु के, विष्णु लोक में उसके गेट कीपर होते थे जय और विजय। सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने चले गए, और जय विजय ने रोक दिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा विष्णु को पता चलेगा तो खुद हमें मिलने आएंगे, हमें छूट है अंदर तक जाने की। नहीं नहीं, हमको हुक्म नहीं है, बिना इजाजत हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम बार बार धरती पे जन्म लो, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तुमने हमारा अपमान किया, तुम्हें बार बार मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है जहां बैठे, जहां मृत्युएं होते हैं जन्म के बाद, बार बार तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते। इतनी देर में विष्णु जी आए, भगवान विष्णु आए, देखा ओहो संतों ने श्राप दे दिया, संतों का श्राप तो खाली जाएगा नहीं। जय विजय ने कहा हमें बचाओ प्रभु, को मैं बचा नहीं सकता, मैं अपनी वाणी को तो झूठा कर सकता हूँ, लेकिन अपने संतों अपने भक्तों की वाणी निकल गई तो उसको पूरा करना मेरा धर्म है, उसको झूठा नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए शराब क्यों तुम्हें लगा, और शराब भी दे दिया, जाओ तुम बार बार जन्म लो। कहा प्रभु क्या करें, अब तो एक ही बात है, अगर तो तुम मुझसे दुश्मनी